आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन है नंबर प्रजातंत्र शासन, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन नंबर सी गिरफ्तारी पत्र और ऑप्शन नंबर डी मनसबदारी प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हैबसबर्ग, ऑप्शन नंबर बी ओलिया वंश, बुर्बो वंश और जारशाही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 1789, 1791, 1801 और 1804 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1804 में। अगला क्वेश्चन, वीना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10वीं और ऑप्शन नंबर डी है मैटरनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैटरनिक। अगला क्वेश्चन, मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना और ऑप्शन नंबर डी है नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। अगला क्वेश्चन, मैटरनिक कौन था? ऑप्शन ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन बी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन सी रूस का जार और डी नंबर प्रसा का चांसलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन नेपोलियन, हिटलर, मैटरनिक, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैटरनिक। अगला प्रश्न, नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? ऑप्शन 3, 5, 4 और ऑप्शन नंबर डी 7 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला क्वेश्चन, रोमानीवाद क्या था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति और ऑप्शन नंबर डी एक धार्मिक क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक सांस्कृतिक आंदोलन। अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम एशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप। अगला क्वेश्चन, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति और डी नंबर फ्रांस की क्रांति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण।
अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 1815, 1818, 1820, 1848। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1815। अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र और ऑप्शन डी गणराज्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन 1688 में, 1707, 1788 में, 1807 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1707 में। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मैजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल और मुसोलिनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मैजिनी। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट, मैजिनी, काबूर और डी नंबर गैरिबाल्डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मैजिनी। अगला प्रश्न, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? उसका ऑप्शन लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया और डी नंबर डायट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी संगठन से। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन काउंट काउर, गैरिबाल्डी, मैजिनी, विक्टर इमैनुएल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए काउंट काउर। अगला क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ए नंबर काबूर, बी नंबर गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी मैजिनी, ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मैजिनी। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन काबूर, मैजिनी, बिस्मार्क और गैरिबाल्डी। तो इसका सही जवाब होगा गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, काबूर कौन था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा और जर्मनी का मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इटली का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है जियोबार्टी ने, ऑप्शन बी चार्ल्स एल्बर्ट ने और विक्टर इमैनुएल ने और ऑप्शन नंबर डी है मैजिनी ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैजिनी ने। अगला क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1810, 1815, 1830, 1848। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार और ऑप्शन डी नाविक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नाविक। अगला क्वेश्चन, काउंट काउर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन सेनापति,
फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन बिस्मार्क, मैजीनी, काउर और डी नंबर गैरिबाल्डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी यूनान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसा। अगला क्वेश्चन, जोल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने और नेपल्स ने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रसा ने। अगला क्वेश्चन, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, प्रसा और फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी इटली और रोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए रूसो, इसके बाद हिगेल, इसके बाद असडर्ट और ऑप्शन नंबर डी जैकब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिगेल। अगला प्रश्न, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? क्वेश्चन मार्क। तो इसका ऑप्शन है ट्रांसपेडेंट संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो सही जवाब होगा राइन संघ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन रहेगा क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी सीडान का युद्ध। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। अगला प्रश्न, जर्मेनिया क्या थी? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ऑप्शन है 1890, 1848, 1871 और 1870 में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवे रीन एक संस्था थी? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और ऑप्शन नंबर डी पादरी सामंतों की। तो आंसर होगा व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सैडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन कवि, नाटककार, संगीतज्ञ और कूटनीतिज्ञ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। अगला प्रश्न, हिगेल कौन था? क्वेश्चन मार्क।
ऑप्शन जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञों, दार्शनिक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक। अगला प्रश्न 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन सेडान, सेडोवा, सायराइन और डी नंबर फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेडान। अगला प्रश्न किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि और ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो सही जवाब होगा फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ऑप्शन इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान के एकीकरण और अमेरिका के एकीकरण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के एकीकरण। अगला प्रश्न जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। तो ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन मैजिनी, हिटलर, बिस्मार्क और डी नंबर है विलियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन 1864, 1866, 1870 और डी नंबर 1871। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1871। अगला क्वेश्चन सेडान युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1871, 1870, 1848 और 1815। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1870। अगला क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन मैजिनी, गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी पेरिस की संधि, वीना कांग्रेस और डी नंबर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका ऑप्शन काउंट काउर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी और ऑप्शन नंबर डी मैजिनी। तो सही आंसर होगा गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। अगला प्रश्न यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? इसका ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। अगला क्वेश्चन यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन यूनान की,
तुर्की की, रूस की और डी नंबर फ्रांस की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। अगला प्रश्न, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? इसका ऑप्शन रूस, यूनान, ब्रिटेन और पोलैंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन इटली, रोम, स्पेन और यूनान। सही आंसर होगा यूनान। अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इतालवी, मैग्यार, पोलिश और डी नंबर फ्रेंच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार। अगला प्रश्न, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग, शिवाजी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। लास्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, ऑप्शन सी निरंकुश राज्यों की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना।